हाँ बच्चों, अब हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल पढ़ रहे हैं, बाइनोमियल थ्योरम। तो इसका स्टेटमेंट एक बार हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 प्लस एक्स की पावर n को नियर अबाउट 1 प्लस nx लिखते हैं। हमारा काम तो यहीं तक हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए हमें एक्यूरेसी चाहिए तो हम n इंटू एन माइनस 1 बाय फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर और इसके आगे की टर्म्स भी ले सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है कि 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, ये कब एप्लीकेबल होगा? जब x लेस देन 1 होगा। यहाँ पर फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि फैक्टोरियल 0 को हम 1 कहते हैं, फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 है, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अगर फैक्टोरियल 4 होता है इसका मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। नेगेटिव का फैक्टोरियल नहीं होता। ये कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब कुल मिला के अपना मेन पार्ट जो है कि 1 प्लस एक्स की पावर n नियर अबाउट 1 प्लस एन एक्स होता है। हम इसका एक प्रैक्टिकल यूज करके देखते हैं, बड़े ध्यान से समझना। मान लीजिए हमें 26 की पावर हाफ निकालना है बाइनोमियल से। तो 26 की पावर हाफ को, अब इसमें हम 26 को ऐसे दो नंबर्स में लेंगे जिनमें से एक का परफेक्ट स्क्वायर रूट आ जाए। तो 26 को हम 25 प्लस 1 की पावर हाफ लिख सकते हैं, क्योंकि 25 का परफेक्ट स्क्वायर रूट आता है ना। अब देखो समझना, हम इसको पावर को पूरे ब्रैकेट के बाहर भी ले सकते हैं। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर ये 25 है, लिखा हुआ नहीं है, ये ध्यान रहे, ये 25। अब अपने आस में क्या रहा? अब अपने आस में होता है कि x y की पावर m है, तो x की पावर m y की पावर m, मतलब 8th क्लास के एक्सपोनेंट वाला पार्ट आ गया। तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया, ओके। तो अब यहाँ पे इसको अपन ऐसे समझें कि जैसे मान लीजिए अगर आपके पास में 2x प्लस 5 में से आप 2 कॉमन लेना चाहते हो, तो 2x बाई 2 प्लस 5 बाई 2 करते हो, तभी तो ये कैंसिल आउट हुआ। तो फाइनल आंसर आपके पास में क्या रहता है? x प्लस 5 बाई 2। तो अपन ने इस पूरे में से 25 अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा? 1 प्लस 1 बाई 25 की पावर हाफ, ठीक है। अब अपन ये जब स्क्वायर ब्रैकेट हटा देंगे तो 25 के ऊपर भी पावर हाफ आएगा, और यहाँ पे 1 प्लस 1 बाई 25 की पावर हाफ। अब हमारे पास में जो बाइनोमियल था 1 प्लस एक्स की पावर n, दैट इज 1 प्लस एन एक्स। अप्लाई कर दिया तो यहाँ पर x n की जगह पर है 1/2, तो ये 1/2 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस वाले 25 की पावर हाफ का तो हो गया 5, 1 प्लस 1/25 की पावर 1/2। तो अब यहाँ पर देखिए अपन ने क्या किया, इसको इस तरह से लिख दिया, ठीक है। ये जो पावर 1/2 थी ये हमारे यहाँ पर आ गई। जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5.1। लेकिन मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था कि अगर हमें ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो हम एक स्टेप और बढ़ सकते हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं है। लेकिन मैं फिर भी सिर्फ एक बार कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ कि अगर हम इसको एक स्टेप और लेते तो हमारा आंसर आता 5.099। कुछ एक न्यूमेरिकल्स और करते हैं जिससे हमारा क्लियरिटी बढ़े। मान लीजिए 29 की पावर 1/3 करना है, तो 29 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना होगा जिसमें से एक का परफेक्ट क्यूब रूट आता हो, एंड दैट इज 27। अब इस पूरे में से 27 को कॉमन लोगे तो आपके पास में 27 की पावर 1/3, यहाँ पर 1 प्लस 2 बाई 27 की पावर 1/3। तो 27 की पावर 1/3 तो हो जाएगा 3, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n, दैट इज नियर अबाउट 1 प्लस एन एक्स। तो ये हमारे पास में इस तरह से सिंप्लीफाई हो गया। देखिए ये जो पावर था ये हम आगे लेके आ गए। अब हम इस 3 को मल्टीप्लाई कर दें, 3
और यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास में ये रहेगा 3 + 2/27। एक दो न्यूमेरिकल्स और देखते हैं। मान लीजिए हमें 28 की पावर हाफ देखना है, तो 28 की पावर हाफ को हम और क्या लिख सकते हैं वो देखें। तो हमने इसको 25 + 3 की पावर हाफ लिख दिया बेटा, ओके। अब इसमें से अगर 25 कॉमन लिया जाएगा तो ये हमारे इस तरह का सीक्वेंस आएगा कि 25 की पावर हाफ 1 + 3/25 की पावर हाफ। अब बाहर जो 25 की पावर हाफ है वो तो 5 हो गया, और यहाँ पर nx वाला फॉर्मेट लगा देंगे, ठीक है। 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमारे पास में फाइनल आंसर इस तरह से आ गया। लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल। 35 की पावर हाफ कर रहे हैं, तो ऐसे दो टुकड़े जिनमें से एक का परफेक्ट स्क्वायर रूट आता हो, तो ये हो गया 36 - 1। 36 कॉमन ले लेंगे तो 36 की पावर हाफ 1 - 1/36 की पावर हाफ, ये पावर हाफ आगे आ जाएगी बेटा। तो 36 की पावर हाफ का तो हो गया 6, ये 1 का 1, ये 1/2 इस तरफ आ गया, और इसके बाद तो नॉर्मल कैलकुलेशन रहा, ठीक है। एक और सवाल लेते हैं। मान लीजिए 66 की पावर 1/3 निकालना है, तो इसको हमने लिख दिया 64 + 1/2, 64 + 2 की पावर 1/3। यहाँ से 64 कॉमन लिया तो 64 की पावर 1/3 दैट इज़ 4, फिर 1 + 1/2 की पावर 1/3। इसको आगे सॉल्व करेंगे, इससे सिंपल है, क्लियर। एक सवाल और करते हैं। मान लीजिए हमें 46 की पावर हाफ निकालना था, तो 46 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ा जाता है जिसमें से एक का परफेक्ट स्क्वायर रूट ध्यान हो। तो हम 36 + 10 भी लिख सकते हैं और 49 - 3 भी। तो हमें कौन सा लेना चाहिए? हम ये वाला लेंगे। हम वो वाला फैक्टर लेते हैं जिसमें ये नंबर छोटा आए, ठीक है। तो हमारे पास में अब क्या रहा, हमें 49 - 3 की पावर हाफ लिया बेटा, तो ये 49 - 3 की पावर हाफ स्क्वायर ब्रैकेट में रख दिया, तो 49 कॉमन लेंगे, 1 - 3/49 की पावर हाफ हुआ। 49 की पावर 49 पर भी पावर हाफ, 1 - 3/49 की पावर टोटल हाफ। 49 की पावर हाफ 7 हो गई। अब ये 1/2 इस तरफ अंदर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, ठीक है, सिंपल है। अब ये 7 को हम अंदर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये इक्वेशन काफ़ी इजी है, ये काफ़ी इजी था कॉन्सेप्ट, इसे हमें काफ़ी अच्छे से करना है। ये न केवल फिजिक्स के क्वेश्चंस में यूज़ आएगा, इवन जहाँ पर कैलकुलेशन में स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या 1/4 पावर है, वहाँ पर भी हम इसका काफ़ी यूज़ ले सकते हैं। राधे राधे।